Hello, Joe. Let's see the question. A particle of mass small m moves along the x-axis such that its displacement x is given in terms of time by the equation x is equals to a1 t की power 4 plus a2 t की power 3 minus a3 t की power 2 plus a4 t, where a1, a2, a3 and a4 are the positive constant. ये positive constant है. What is the force acting on the particle at any time small t? So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is beta Newton's second law of motion. न्यूटन कौन सा बेटा? सेकेंड लॉ मोशन का. ये क्या कहता है? द रेट ऑफ change of momentum is directly proportional to external force. ये फोर्स कैसा होना चाहिए? नेट. जितने भी लग रहे हैं उन सबका नेट. तो यहां से हमारा dp ओवर dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, और वी कैन से मोमेंटम क्या होता है? mv ओवर dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स हो जाएगा. मास आ जाएगा बाहर, क्योंकि मास हम कैसा मानते हैं? कांस्टेंट. तो m dv ओवर dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स. और ये dv ओवर dt क्या होता है? एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स. और F इज इक्वल टू के एम ए. और K की वैल्यू अगर 1 हो जाएगी हमारी एक्सपेरिमेंट से, तो F इक्वल कितना आ जाएगा? एम ए. वेयर ए क्या था? अभी भी आपने देखा. वेयर ए इज द एक्सेलरेशन एट इंस्टेंट स्मॉल टी. और जहां पे ए है क्या? dv ओवर dt. और यही हमारा इक्वल होता है d2x ओवर dt स्क्वायर के. दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट का डबल डिफरेंशिएशन. तो ये आपका कौन है? एक्सेलरेशन. तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हमें गिवन है क्या? x इक्वल्स टू कितना है? a1 t की पावर 4 प्लस a2 t की पावर 3 माइनस a3 t स्क्वायर प्लस का a4 t. यही है. प्लस एंड माइनस एंड प्लस. ओके. नाउ अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल t, तो दिस बिकम्स dx ओवर dt इक्वल्स टू, ये हमारा आ जाएगा a1, और पावर आएगी आगे, एक पावर क्या हो जाएगी? कम. ये डिफरेंशिएशन हो गया किसका? टी की पावर 4 का प्लस a2. ये 3 आगे आएगा, एक पावर क्या हो जाएगी? कम. 3t स्क्वायर डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस a3, और 2t हो जाएगा इसका, और प्लस का a4, और इसका हो जाएगा 1. तो ये है आपका डिफरेंशिएशन. दिस टाइम dx ओवर dt क्या होता है? वेलोसिटी. तो वेलोसिटी हमारी आ जाएगी 4 a1 t3 प्लस t की पावर 3 3 a2 टी स्क्वायर माइनस 2a3 टी, और प्लस का a4. अब आपको चाहिए क्या? एक्सेलरेशन. तो अगेन डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू टी. तो यहां से हमारा ये हो जाएगा dv ओवर dt. तो ये 4a1 बार, इसका फिर से डिफरेंशिएट तो 3t स्क्वायर हो जाएगा इसका, एक पावर आगे, और पावर एक क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. प्लस ये 3a2 बार, इसका हो जाएगा 2t माइनस 2a3 बाहर, और t का हो जाएगा 1, और ये 4 का हो जाएगा 0. ये. तो यहां से हमारा dv ओवर dt क्या हो जाता है? एक्सेलरेशन. तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 4 3 4 12 a1. दिस बिकम्स 12 a1. आफ्टर दैट ये 2 3 6 a2, ये टी स्क्वायर हो जाएगा 6 a2 t, ये 6 a2 t हो जाएगा. और ये हमारा बचेगा माइनस का 2a3 माइनस 2a3. तो आपको दिख रहा है एक्सेलरेशन कैसा है? टाइम डिपेंडेंट फंक्शन ऑफ टाइम. आपको किस इंस्टेंट पे चाहिए? टी इंस्टेंट पे. तो टी इंस्टेंट पे यही एक्सेलरेशन है. हेंस फोर्स, ये हमारा हो जाएगा F इज इक्वल्स टू m
और एक इस पर टी पर, और ये भी हमारा किस इंस्टेंट पर है, टी इंस्टेंट पर ही है। तो फोर्स इज इक्वल टू किस इंस्टेंट का, टी इंस्टेंट का फोर्स होगा ये। तो मास, हमारा मास ही था ये, और आपको चाहिए क्या, फोर्स। तो एक्सेलरेशन हमारा ये हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हम पुट कर दें तो 12 a1 t² प्लस 6 a2 t और माइनस का 2 a3 of unit. So this is the force acting any instant small t. I hope you have understood it well. Best of luck.